अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं। वह केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी और एक पूर्व भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं। 1945 में उत्तराखंड में जन्मे, वह भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे जिन्हें कीर्ति चक्र मेधावी सेवा सैन्य कर्मियों के लिए एक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले डोभाल की देखरेख में किए गए। उन्होंने डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने में भी मदद की और पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाए। डोभाल ने 1968 में एक IPS अधिकारी के रूप में अपना पुलिस करियर शुरू किया और मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने 1999 में कंधार में अपहृत IC-814 से यात्रियों की रिहाई में 3 वार्ताकारों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1971 और 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस के विमानों के कम से कम 15 अपहरणों को सफलतापूर्वक समाप्त किया। कहा जाता है कि डोभाल ने सक्रिय आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में 7 साल बिताए हैं। गुप्त एजेंट के रूप में 1 साल के कार्यकाल के बाद, उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में 6 साल तक काम किया। डोभाल ने 1984 में खालिस्तानी उग्रवाद को कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डोभाल 1990 में कश्मीर गए और कट्टर आतंकवादियों और सैनिकों को विद्रोही बनने के लिए राजी कर लिया, जिससे जम्मू कश्मीर चुनाव का रास्ता साफ हो गया। 1996 में अजीत डोभाल ने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IP) के साथ एक सक्रिय फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में बिताया। कई जाने-माने पुरस्कारों, सम्मानों और रिकॉर्डों के साथ डोभाल ने आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है। 2009 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक बने। 2014 में अजीत डोभाल ने इराक के तिकरित के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों की रिहाई सुनिश्चित की। वह एक शीर्ष गुप्त मिशन पर गया और जमीन पर स्थिति को समझने के लिए 25 जून 2014 को इराक के लिए उड़ान भरी और इराक सरकार में उच्च स्तरीय संबंध बनाए। 5 जुलाई 2014 को नर्सों को भारत वापस लाया गया। बाद में डोभाल ने म्यांमार से बाहर काम कर रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ म्यांमार में एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। 2019 में डोभाल को 5 और वर्षों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट रैंक दिया गया।